स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 86,85,241 के पार। अब तक 1,28,176 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 86,85,241 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 4,87,427 हैं, जिसमें से अभी तक 1,28,176 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 80,68,548 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 11,31,506 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4,11,91,138 हो गई। इनमें एक्टिव केस 93,48,808 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 3,07,08,824 लोग ठीक हो चुके। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर पर भी मिलता है डिस्काउंट, ये है तरीका। जी हां, रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार आपको सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी तब आपके बैंक खाते में आती है जब आप एलपीजी गैस बुक करके उसका पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर है तो आपको सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं मिलती। आपको बता दें कि सरकार साल में 12 एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी राशि हर महीने बदलती रहती है। इसके बाद अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो आपको मार्केट प्राइस पर खरीदना होगा। बिना सब्सिडी एलपीजी पर मिलता है डिस्काउंट। भले ही सरकार आपको सब्सिडी न दे, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां ऐसे ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट पर डिस्काउंट ऑफर करती है। ये डिस्काउंट सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट मुहिम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तेल कंपनियां ग्राहकों को ये छूट कैशबैक, इंस्टेंट डिस्काउंट कूपन जैसे तरीकों से देती है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। केजरीवाल ने दिए संकेत, कोरोना प्रभावित इलाकों में लग सकता है लॉकडाउन, शादियों में गेस्ट की संख्या में होगी कटौती। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच केजरीवाल सरकार सख्ती बरतने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बाजारों में छोटे स्तर पर लॉकडाउन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया। अगर सरकार को लगता है कि वो बाजार लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है तो एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए उसे बंद कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि 750 आईसीयू बेड बढ़ाकर दिल्ली वालों की मदद के लिए मैं केंद्र सरकार का शुक्रगुजार हूं। सभी सरकारी कर्मी और एजेंसियों ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। हालांकि इस पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक लोग सावधानी नहीं बरतते। मैं सभी से अपील करता हूं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। केजरीवाल ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले जब दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ तो केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 की गई। अब इसे वापस लिया जा रहा है और केवल 50 लोगों की अनुमति दी जाएगी। इसे एलजी की मंजूरी के लिए भेजा गया। उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली वासियों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करें।
सरकार का बड़ा ऐलान, घर खरीदना अब हुआ आसान, आई खुशी की लहर। जी हां, देश की केंद्र सरकार ने घर खरीदने वालों को दिवाली का शानदार उपहार दिया है। मोदी सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी छूट का ऐलान किया। ऐसे में सरकार ने सर्किल रेट में छूट को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट्स की पहली बार सर्किल रेट से कम दाम पर बिक्री पर इनकम टैक्स नियमों में छूट की घोषणा की है। यूपी के इन जिलों में लग रही फैक्ट्री लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैक्ट्रियां लगने वाली हैं। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 45,000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुल गया, जो राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी खबर मानी जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 750 करोड़ से डेटा सेंटर बनाई जाएगी। यह सेंटर हीरानंदी ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा। वहीं सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड भी यूपी में निवेश करेगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में 19 बच्चे मिले कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। जी हां, जिसका डर था वही हो गया। कोरोना अब स्कूली बच्चों तक भी पहुंच गया। कुंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। मंगलवार को ही बच्चों की रिपोर्ट आई। एक साथ इतने बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को 3 दिन तक बंद रखने व सैनिटाइज कराने के आदेश जारी कर दिए। 42 बच्चों के लिए गए हैं सैंपल। प्रदेश की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 1 नवंबर से ही 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को खोला गया है। नकली चालान रोकने के लिए एक साथ काम करेगी केंद्र और राज्य सरकारें। जी हां, नकली चालान के जरिए जीएसटी चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अभियान शुरू किया। इसके तहत धोखाधड़ी जांचने के लिए जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाएगा। जीएसटी परिषद की विधि समिति ने बैठक के बाद पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर सहमति जताई। सूत्रों का कहना है कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वित्त मंत्रालय कानून में बदलाव भी कर सकता है। नए पंजीकरण के साथ इसके निलंबन के नियमों को भी सख्त बनाया जाएगा। विभाग ऐसे करदाताओं की पहचान के लिए डाटा विश्लेषण तकनीक का सहारा लेगा और इनका पता लगते ही पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तकनीक के साथ ही फील्ड अधिकारियों की मदद से फिजिकल और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन भी कराने की तैयारी है। ये काम करदाता के जीएसटी पंजीकरण कराने से पहले ही पूरा किया जाएगा। WHO चीफ की चेतावनी, वैक्सीन आने के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण अपने आप नहीं रुकेगा, रहना होगा सतर्क। जी हां, कोरोना वायरस महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है और दुनिया में लाखों लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा बैठे। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन की तलाश में हैं और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद लोगों की रक्षा हो सकेगी। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ऐसी बात कही है जो लोगों की इस उम्मीद को कुछ कम कर सकती है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने चेताया कि वैक्सीन आने के बाद भी वो इस कोरोना वायरस महामारी को अपने आप रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगी। टेड्रोस ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद वो हमारे पास मौजूद अन्य माध्यमों को मजबूत तो करेगी, लेकिन उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगी। WHO डायरेक्टर जनरल ने साफ साफ कहा कि एक वैक्सीन सिर्फ अपने दम पर महामारी को नहीं रोक पाएगी। सरकार आपकी बेटियों के खाते में जमा कर रही 2500 रुपए, जानिए इस योजना की पूरी हकीकत। जी हां, मोदी सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं चला रही है जिनका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना हो या फिर जन धन खाता, इन योजनाओं से देश के
करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए इसी तरह की एक योजना बेटियों के लिए है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कन्या सम्मान योजना। इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि बेटियों के खातों में 2500 रुपए की रकम सरकार जमा करती है। क्या है इसकी पूरी हकीकत, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर हो रहा दावा। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकार की योजनाओं को लेकर कई तरह की फेक खबरें फैलाई जा रही है। सरकारी योजनाओं की आड़ में कुछ लोग इस तरह की योजनाओं के नाम पर आम जनता से उनके पर्सनल डिटेल लेकर उनके पैसे हड़प रहे हैं। पीआईबी की फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। बदलने वाला है व्हाट्सएप के इस पुराने फीचर का नाम, अब चैट में दिखेगा कुछ ऐसा। जी हां, व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर लॉन्च कर रहा है। इन नए फीचर में डिसअपीयरिंग मैसेज, एडवांस वॉलपेपर और शॉपिंग बटन जैसे फीचर शामिल हैं। अब रिपोर्ट आई है कि कंपनी अपने एक पुराने फीचर में बदलाव करने जा रही है। पहले कई रिपोर्ट से पता चला कि व्हाट्सएप वोकेशन मोड फीचर लाने पर काम कर रहा है, जिससे कि नए मैसेज आने पर चैट आर्काइव हो जाए। फीस वसूली को लेकर निजी स्कूलों का आंदोलन खत्म होने की उम्मीद, यूडी टैक्स माफ करेगी सरकार। जी हां, राजस्थान में निजी स्कूल संचालकों ने पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रखा है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण निजी स्कूलों की फीस में कमी की थी, लेकिन स्कूल संचालन इस निर्णय से नाराज हैं। निजी स्कूलों ने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार ने अभिभावकों को राहत देने के लिए जयपुर में नगर निगम ने तैयारियां कर ली। उम्मीद है कि शीघ्र ही फीस को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो जाएगा। राजस्थान में नौकरियों की बरसात, सैलरी 45,000 के पार, योग्यता 10वीं पास। जी हां, राजस्थान में एक बार फिर नौकरियों की बरसात हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने कई पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।